नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में आज मौसम ने अचानक करवट ली। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं का असर दिखा। मौसम विभाग ने बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। किसान अपनी फसलों को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। अचानक मौसम बिगड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी देखी गई। आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ा है। कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहा। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चली। वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतनी पड़ी। ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। योगी सरकार का बड़ा दावा, जमीन वितरण में तेजी। यूपी सरकार ने दावा किया है कि भूमि सुधार योजना के तहत 70% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हजारों गरीब परिवारों को जमीन मिलने से उनके जीवन में बदलाव आया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही शेष लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इस फैसले की सराहना हो रही है। लोगों को भविष्य को लेकर उम्मीद जगी है। यूपी दिवस 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर तैयारियां आज तेज कर दी गई हैं। 24 से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में सांस्कृतिक और विकास कार्यक्रम होंगे। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में विशेष आयोजन होंगे। सरकार इसे प्रदेश की उपलब्धियों का उत्सव बता रही है। आम लोगों में भी इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। यूपी दिवस में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। लोगों को बड़े ऐलानों की उम्मीद है। प्रदेश में बड़ी भर्तियों की तैयारी। योगी सरकार ने आज संकेत दिए कि आने वाले समय में सरकारी भर्तियां तेज होंगी। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियों की योजना है। युवाओं में इस खबर से उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सरकार रोजगार को प्राथमिकता बता रही है। लखनऊ और नोएडा में निवेश बढ़ा। आज खबर आई कि बड़े कारोबारी समूह यूपी में निवेश बढ़ाने को तैयार हैं। खासकर रिटेल और टेक सेक्टर में नई योजनाएं बन रही हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार निवेशकों को हर सुविधा देने का दावा कर रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर आज एक चलती बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने राहत की सांस ली। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर। बुलंदशहर में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। इलाके में काफी समय से अपराध की शिकायतें मिल रही थीं। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। प्रयागराज माघ मेले में विवाद। प्रयागराज माघ मेले में एक संत को नोटिस मिलने से विवाद बढ़ गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन जरूरी है। वहीं संत समाज ने इस पर नाराजगी जताई है। माहौल को शांत रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मेरठ में आतंकी मामले की जांच तेज। मेरठ में संदिग्ध आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच आज और तेज कर दी गई। पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। प्रदेश भर में पुलिस को आज हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अफवाह पर तुरंत कार्रवाई होगी। आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर दिखा। यूपी टीईटी परीक्षा की नई तारीख घोषित। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर आज नई तारीखों की घोषणा कर दी गई। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। परीक्षा की तैयारियों में तेजी आ गई है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। उम्मीदवारों से समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को कहा गया है। कॉलेजों में नई शिक्षा नीति पर चर्चा। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में आज नई शिक्षा नीति को लेकर बैठकें हुई। पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में बदलाव पर चर्चा हुई। शिक्षकों को ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान देने पर जोर दिया गया। शिक्षक भी इस बदलाव को जरूरी बता रहे हैं। आने वाले सत्र में इसका असर दिखेगा।
युवाओं के लिए स्किल सेंटर बढ़ेंगे। सरकार ने छोटे शहरों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। IT और तकनीकी कोर्स पर खास ध्यान दिया जाएगा। युवाओं में इस योजना को लेकर उम्मीद है, रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसानों के लिए मौसम सलाह जारी। मौसम बदलने के कारण किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। गेहूं और सरसों की फसल को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। सिंचाई और खाद के इस्तेमाल पर भी सलाह दी गई है। किसान मौसम अपडेट पर नजर रख रहे हैं। खेतों में तैयारी बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की समीक्षा। आज कई जिलों में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने काम की प्रगति की रिपोर्ट मांगी। सरकार का फोकस सड़क, पानी और बिजली पर है। ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने का दावा किया गया। काम में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महिलाओं के लिए नई सहायता योजनाओं पर विचार। प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजनाओं पर विचार कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत करने की तैयारी है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। महिला उद्यमियों को लोन में राहत मिल सकती है। समाज में इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। ठंड से राहत के लिए अलाव की व्यवस्था। कई जिलों में नगर निगम ने ठंड से बचाव के लिए अलाव जलवाए हैं। गरीब और बेघर लोगों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। रात के समय ठंड काफी बढ़ गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। लोगों ने राहत महसूस की है। बारिश से तापमान में गिरावट। आज हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन में ठंड ज्यादा महसूस हुई। लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। बाजारों में ऊनी कपड़ों की बिक्री बढ़ी। मौसम ने लोगों की दिनचर्या बदल दी। सड़क हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट। कोहरे और बारिश के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। स्पीड लिमिट का पालन करने को कहा गया है। सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। गोरखपुर से कानपुर तक ठंड का असर। पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक ठंड का असर साफ दिख रहा है। सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खास परेशानी हो रही है। कई जिलों में स्कूल टाइमिंग पर चर्चा चल रही है। अभिभावक भी सतर्क है। रेलवे सेवाओं पर कोहरे का असर। घने कोहरे के कारण आज कई ट्रेनें देरी से चली। यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस देखने की सलाह दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम तेज। प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि इससे गांव और शहर बेहतर जुड़ेंगे। स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिलेगा। लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर उत्साह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर आज फिर चर्चा तेज हो गई। इससे पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात मिलेगी। रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। आसपास के इलाकों में जमीन की मांग बढ़ रही है। लोग इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। MSME सेक्टर के लिए नई नीति पर काम। प्रदेश सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए नई नीति तैयार कर रही है। लोन और सब्सिडी में राहत देने पर विचार है। इससे स्थानीय कारोबारियों को मजबूती मिलेगी। रोजगार सृजन पर भी असर पड़ेगा। उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत किया है। ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट में तेजी। यूपी में डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए नई ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सरकारी कामकाज ऑनलाइन करने पर जोर है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिस्टम को आसान बनाया जा रहा है। हरित ऊर्जा पर फोकस। प्रदेश सरकार सोलर और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इससे बिजली उत्पादन में सुधार होगा। पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं की कौशल विकास पर जोर। आज सरकार ने फिर दोहराया कि युवाओं को स्किल्ड बनाना प्राथमिकता है। तकनीकी और डिजिटल ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इससे युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। युवाओं में उम्मीद और भरोसा दिख रहा है।